हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आप सबको पता है कि कैसे क्या करना है। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। हमने इनर्शिया पढ़ लिया था। मैं आज आपको इम्पल्स बता रहा हूँ। इम्पल्स का रिप्रेजेंट करेंगे आई से। उसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। एफ क्या है? फोर्स। और टी क्या है? टाइम। डिफाइन करने चाहे तो कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। बेसिकली फोर्स जो होती है वो एवरेज फोर्स होती है, ये बात का ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। और अगर कल को आपसे कोई यूँ पूछे कि सर इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकेंड। एसआई यूनिट है इसकी, न्यूटन सेकेंड। इसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सर बात ऐसी है, क्या इम्पल्स हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया? और क्या यही फॉर्मूला है आपके पास? नहीं बेटा। देखो, ये करने से पहले आपको मैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बताता हूँ, फिर मैं इसको अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? देखिए, पहले न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट क्या लगाते हैं? के। एफ इजिकल टू के इंटू डी पी बाई डी टी। और यहाँ पर हम जो के है उसकी वैल्यू सिंपल क्या ले लेते हैं? 1। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? केवल डी पी बाई डी टी। अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? चेंज इन मोमेंटम टू द रेशो ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू द चेंज इन टाइम इजिकल टू फोर्स। अगली बात ध्यान से सुननी है, एक बात मेरी आपने। एफ इजिकल टू डी बाई डी टी एस इट इज। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको भी पता क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एम बाहर, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे? वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम आप सबको पता है, अच्छे बच्चे हैं आप सभी, समझदार हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन। वी गॉट द फॉर्मूला जो आप बार बार कभी काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यहाँ से प्रूव होता है। इसके बाद पीछे चलिए पीछे चलिए, हम इम्पल्स पर आते हैं। अब पहली बात, इम्पल्स को ना डिराइव करना कोई बड़ा इशू नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, डिराइव कर दूंगा। करना क्या है? एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी था, अभी प्रूव किया ना, एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी। तो डी पी किसके इक्वल हो गया? एफ इंटू डी टी। और एफ इंटू डी टी आप देख सकते हैं एफ इंटू टाइम इम्पल्स है, तो ये आई हो गया जी। आई इजिकल टू डी पी। डी पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इजिकल टू आई। मतलब आपके पास इम्पल्स का एक फॉर्मूला आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगली बात, आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी खोल सकते हो, एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। यू फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आई। कॉमन क्या ले लिया? एम। अंदर क्या बचा? वी माइनस यू इज इक्वल टू आई। एक फॉर्मूला और दोबारा से। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला डी पी बाई डी टी, और आई का फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और आई का एक और फॉर्मूला इसी की वैल्यू पुट करके है, खैर ये तो एम इंटू वी माइनस यू। दैट्स इट। हमारे पास इम्पल्स आ गया, न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया। फिर कहता सर बात ऐसी है, न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया इम्पल्स हो गया, इम्पल्स की कोई एडवांटेज, कोई एप्लीकेशन, कोई कुछ? इम्पल्स कुछ साधारण चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एथलेटिक को लॉन्ग जंप करते हुए देखा, वो भाग के आता है, रनअप लेता है, जंप करता है और गिरता है। यहाँ पर सारी मिट्टी ना बिल्कुल उधेड़ी हुई होती है। अगर यहाँ पर मैं बिल्कुल मार्बल का फर्श ले लूँ तो उसके पैर पे लगेगी। नहीं समझ में आया? तो एक बात और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू जंप फ्रॉम
10 फीट और 12 फीट, मतलब एक फ्लोर से मुझे जंप करना है। अगर नीचे कोई ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन समझते हैं ना, ट्रैम्पोलिन क्या होता है, जो वो जिस पे हम जंप करते हैं, अगर उस पे गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। अगर नीचे गद्दा है, आप जंप करेंगे आपको चोट कम लगेगी, लेकिन अगर आप किसी मार्बल वाले फर्श पे गिरे तो आपको चोट लगेगी। इस बात को ध्यान रखना। वही वही अगर ऐसा हो